मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसको सॉर्ट आउट किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके जो आंसर्स है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस। तीसरा जो प्रश्न है उसका आंसर करने वाले हैं कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या क्या सुझाव दिए गए थे। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चंस। तीसरा जो क्वेश्चन था, राजा ने जो 3 प्रश्न पूछना चाहा था। इन दिस स्टोरी वी डिस्कस अबाउट द 3 क्वेश्चंस। केवल 3 प्रश्न हैं, उसके ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। तो राजा का जो तीसरा प्रश्न था कि राजा का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा उद्यम, सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो क्या होना चाहिए। विच वर्क इज द इम्पोर्टेंट, विच बिजनेस इज द इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए। तो व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए या तीसरे प्रश्न के संबंध में क्या क्या उन्होंने ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए। तो देखना, द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर आल्सो वेरीड। सम suggest that science was most important business for the king to do. The answer to the third question, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, थर्ड क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न के उत्तर में वर आल्सो वेरिड यानी विभिन्न प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए। थर्ड जो क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन था, उसके जवाब में लोगों ने, जो विद्वानों की जो सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा में लोगों ने अलग अलग प्रकार के सुझाव है वो राजा के सामने प्रस्तुत किए। इसमें से हम यहाँ चर्चा करेंगे तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से। सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों का ये सुझाव था कि जो साइंस है, साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग टू डू। राजा के लिए जो साइंस या जो विज्ञान है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्यम है कि साइंस की टेक्नोलॉजी, साइंस के जो प्रयास, साइंस का जो एडवांस वर्जन है उनका हम यदि प्रयोग करें तो राजा के सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। द क्वेश्चंस टू द थर्ड, द आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में वर आल्सो वेरीड यानी कई प्रकार के सुझाव आए। सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सुझाव दिया दैट कि साइंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग टू डू, कि विज्ञान जो है तीसरे प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर है कि राजा को विज्ञान के प्रति सचेत रहना चाहिए, साइंस के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसका प्रयोग करके अधिकतम प्रयास है वो करने चाहिए। अदर्स सेड इट वाज फाइटिंग बैटल्स। अदर्स, दूसरे लोगों ने सुझाव दिया, इट वाज फाइटिंग बैटल्स, युद्ध करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अपनी सीमाओं का विस्तार करना, सैनिकों को रखना जिससे कि लोगों में भय पैदा हो और एक राजा का जो है वो एक धाक बनी रहे। Whereas some suggested to religious worship, whereas इसके अलावा some suggested religious worship, और कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, भगवान की पूजा करना, ईश्वर की पूजा करना, वर्शिप, रिलीजियस यानी धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किया, उनके ऊपर जोर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में आल्सो वेरिएड यानी विभिन्न प्रकार के सुझाव आए। सम सजेस्टेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर द किंग टू डू, कुछ लोगों का सुझाव था कि विज्ञान जो है, साइंस जो है वो राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। अदर्स सेड इट वाज फाइटिंग बैटल्स, कि
कि युद्ध करना, दूसरे राज्यों को जीतना, अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना, सैन्य शक्ति को विस्तारित करना, ये राजा के लिए सर्वश्रेष्ठ बिजनेस होता है। एंड वेयर सम सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों का सुझाव था कि राजा को धार्मिक क्रियाकलाप जो हैं, धार्मिक जो कार्यक्रम हैं, उनके अंदर सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मान्य होना चाहिए कि वो काम उसको करना चाहिए। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के उत्तर का जवाब ये था। ऑब्वियसली देयर आर द थर्ड क्वेश्चन, आपने यहाँ भी तीसरा प्रश्न, और राजा ने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उनमें से भी ये तीसरा ही प्रश्न था। अब हम यदि आगे बढ़ना चाहें, चौथा क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या बुद्धिमान लोगों ने, राजा ने जो इनाम की घोषणा करी थी, क्या रिवार्ड उनको प्राप्त हुआ, विन द रिवार्ड, क्या वो इनाम जीत पाए। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता। इफ नॉट, यदि नहीं जीता तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं जीत पाए, इसका क्या कारण था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। पहला तो यस नो टाइप है, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका यस नो में आंसर पुटअप किया जाता है। तो नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, इतना सा जो क्वेश्चन है डिड से लेकर यहाँ तक, इसका आंसर ना नो, नहीं, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, कि बुद्धिमान लोगों को किसी प्रकार का इनाम प्राप्त नहीं हुआ। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, बुद्धिमान लोगों को किसी भी प्रकार का इनाम प्राप्त नहीं हुआ। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ तो व्हाई नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या था। यू नो स्टूडेंट्स, वाई से जब भी क्वेश्चन शुरू होता है तो उसमें कोई न कोई रीजन हमें फिल करना होता है। तो मैं लिखा बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, कि सभी लोगों ने जो इसके संबंध में उत्तर दिए थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के थे। एंड और द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, और राजा जो है उनके उत्तरों से, उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। और जब तक राजा संतुष्ट नहीं होता तब तक रिवार्ड का तो क्वेश्चन ही नहीं पुटअप होता, तब तक क्वेश्चन यानी रिवार्ड या इनाम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका आंसर बना नो, नहीं, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, बुद्धिमान लोगों ने किसी भी प्रकार का इनाम प्राप्त नहीं किया। बिकॉज, इसका कारण था देयर आंसर्स वर, क्योंकि उनके जो जवाब थे ऑल डिफरेंट, सारे के सारे भिन्न भिन्न प्रकार के थे। जितने लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर पुटअप किया, प्रश्न का जवाब दिया, वो सब अलग अलग प्रकार के थे। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, और राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं था, राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं था। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 तरह की क्वेश्चन है, एक तो यस नो टाइप का और एक वाई का, दोनों का उत्तर मिल रहा है। पहले का मिल रहा है नो, द वाइज मैन कुड नॉट एनी रिवार्ड, क्या किसी को कोई इनाम प्राप्त हुआ, नहीं, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोई इनाम प्राप्त नहीं हुआ। नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इनाम को नहीं जीत पाया। कारण क्या था, बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, उन सब के उत्तर बिल्कुल अलग अलग थे। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, राजा उनके किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या किया गया, किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया गया। अब किसी को कोई इनाम नहीं मिला, उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट, हाउ डिड द किंग यानी राजा, एंड द हर्मिट यानी साधु, हेल्प द वाउंडेड मैन,
राजा और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति की किस प्रकार से सहायता करी। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट, किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। घायल व्यक्ति की राजा और हर्मिट साधु ने किस प्रकार सहायता करी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि राजा अपनी जो क्यारी है उसको खोद रहा था, राजा उनके पास जाता, सॉरी साधु खोद रहा था और राजा उनके पास जाता है। साधु ने राजा का अभिवादन किया और अपने कार्य में व्यस्त रहा। तो राजा ने पूछा कि मैं आपके लिए पास 3 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने कार्य को करता रहा। लेकिन राजा ने उनकी कमजोर स्थिति को देखते हुए ये कहा कि मैं आपके लिए क्यारी की खुदाई कर देता हूँ और आप कुछ विश्राम कर लीजिए। जब राजा ने क्यारी को खोदना प्रारंभ किया तो उन्होंने 1 आवर 2 आवर काम करने के बाद फिर से अपने प्रश्नों को रिपीट किया। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप थक गए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसे करते करते सूर्यास्त होने का समय हो गया, शाम का टाइम हो गया, सूर्य पेड़ पौधों के पीछे चला जाता है। फिर क्या होता है, अचानक से जब एक व्यक्ति उन्हें आता हुआ दिखाई देता है, वो अपने पेट को प्रेस किया होता है, दबाया हुआ होता है, उसके पेट में चोट लगी हुई होती है। उसके बारे में उन्होंने उसकी किस प्रकार से सहायता करी वो हम देखेंगे। The king washed the man's wound and dressed. The king, राजा ने washed the man's wound यानी उसके man's wound यानी उसके जो घाव थे, and dressed it. The king washed the man's wound and dressed. राजा ने उस घायल व्यक्ति के घावों को धोया, उनको साफ किया, एंड ड्रेस्ड और उसके ऊपर महरम पट्टी लगाई, उसके खून को रोकने का प्रयास किया। ही केप्ट ऑन रीड्रेस्ड द वाउंड विथ हैंकरचीफ until the bleeding stopped. Means he kept on redressing. उसने बार बार उसके घावों को ड्रेस्ड करने का, रिड्रेस्ड करने का, फिर ब्लड नहीं रुका तो फिर उसकी ड्रेसिंग करी, फिर ब्लड नहीं रुका, फिर ड्रेसिंग करी। विथ हैंकरचीफ, राजा की ने अपनी रुमाल से बार बार उसके घावों के खून को धोने का प्रयास किया, उनको रोकने का प्रयास किया। कब तक किया? Until the bleeding stopped. ये कार्य तब तक उसने जारी रखा जब तक कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति का खून रुक नहीं गया। समझ में आ रही होगी बात कि राजा ने उनकी ड्रेसिंग तब तक करना प्रारंभ रख, तब तक उसको काम को करता रहा जब तक कि उसका ब्लड या खून रुक नहीं गया। He then gave him fresh water to drink. जैसे उसका खून वगैरह रुका, थोड़ा वो कॉन्शियस हुआ, अनकॉन्शियस यानी बेहोश से थोड़ा उसको होश आया। He then gave him fresh water to drink. जैसे खून रुकने के बाद उसको थोड़ा सा आराम फील हुआ, थोड़ा सा उसने बेटर फील किया, तो he then gave him fresh water to drink. उसे उसने पीने के लिए ताज़ा पानी प्रदान किया। आफ्टर दैट, और इसके बाद, द किंग एंड द हर्मिट कैरीड हिम इनसाइड द हट। उसके बाद राजा और साधु दोनों मिलकर के उस घायल व्यक्ति को उठा करके कुटिया के अंदर ले जाते हैं। हर्मिट कैरीड हिम इनसाइड द हट, अर्थात उसे झोंपड़ी के अंदर वो दोनों लेकर के चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उसको झोंपड़ी के अंदर लेके जाते हैं, he then gave him the fresh water, उसको पानी दिया, and after that the king, राजा, and the hermit, साधु, carried him, मिलकर के उसको ले जाते हैं inside the hut, झोंपड़ी के अंदर, and laid him on the bed, और उसको बेड के ऊपर लेटा देते हैं। राजा और साधु दोनों मिलकर के उसको बेड के पास ले जाते हैं और उसको वहां बेड पर लेटा देते हैं। इस प्रकार से द किंग एंड द मैन्स वुड, राजा ने उसके घावों को धोया, ड्रेस्ड, उसका इलाज किया, एंड ही केप्ट ऑन रिड्रेसिंग द वुंड एंड विथ हैंकरचीफ, उसके घावों को अपनी रुमाली से साफ करता रहा तब तक, अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक उसका खून रुक नहीं जाता है, एंड देन ही
ही देन गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, जैसे उसको थोड़ा एहसास हुआ, ठीक महसूस किया, तो उसको पीने के लिए पानी दिया। आफ्टर दैट उसके बाद द किंग एंड थैंक द हर्मिट एंड द किंग एंड द हर्मिट कैरिड हिम इनसाइड द हट, राजा और साधु मिलकर उसको झोंपड़ी के अंदर, कुटिया के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा देते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको 3, 4 एंड 5th क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट आउट करवाए हैं। यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक एंड वेरी नीट एंड गुड हैंड राइटिंग, बहुत ही साफ सुथरे और अच्छी राइटिंग में आप इसको अपने होमवर्क के रूप में नोटबुक में लिखेंगे एंड लर्न इट, और उसको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।